Class 5 English Unit 3 Lesson number 3 Page number is 16. The title of the topic is The Show, to exhibit something. In this chapter there are two main characters, William and his best friend Henry. Let's start the chapter. William and his best friend Henry, who was 12, were members of the Society of Outlaws, a school gang. The outlaws used to meet in the old barn on half holidays or Sunday afternoons and make plans. इन लाइन्स में हमें बताया गया है कि विलियम और उसका दोस्त जो है 12 साल के हैं और वो स्कूल के एक ग्रुप के मेंबर्स हैं. इनकी मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट प्लान्स या मंसूबे के बारे में दोपहर के वक्त या छुट्टी वाले दिन. लेट्स बाय सम बोज एंड एरोज सजेस्टेड विलियम. विलियम ने सजेस्ट किया है कि हमें कुछ बोज एंड एरोज चाहिए. देन वी कैन गो आउट एंड शूट थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड चिकन जस्ट लाइक रियल आउटलॉज. वेयर आर वी गोइंग टू गेट दीज बोज एंड एरोज आस्क्ड हेनरी. वी हैवंट गॉट इनफ money to buy them. They are too expensive for us. Then we needed to collect some more money, said Williams, who usually had bright ideas. Wait, I know. We could do a show, get some animals and charge our friends money for looking at them like at the zoo. अब इनके को एक प्लान आया, एक मंसूबा आया कि हमने बोज एंड एरोज के लिए जो मनी कलेक्ट करनी है, हम एक शो मुनक्किद करते हैं जिसमें हम अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे और उनको एनिमल्स दिखाएंगे लाइक जू, एक चिड़ियाघर की तरह, और वहां से हम मनी कलेक्ट करेंगे. द अदर्स नोडेड. सबने सर हिला दिया हाँ में. वेल देन ही कंटिन्यूड, वी विल हैव अ शो एंड गेट इनफ money to buy bows and arrows. We will arrange the show for next Sunday afternoon. Williams returned home for tea with his parents and Aunt Emily. Aunt Emily was a tall lady who had been recovering from a slight cold for about 2 years. विलियम की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि विलियम की फैमिली में उसके पेरेंट्स हैं और एक आंट हैं जो कि बीमार हैं, 2 ईयर से उनके घर पे रह रही हैं. Every Sunday afternoon, William's mother visited a friend and his father took a long afternoon nap. When Sunday came, Williams quietly asked his mother whether he could have a few friends in his room for the afternoon. She agreed. William अपनी मदर से परमिशन लेता है कि मैं अपने कुछ दोस्तों को आफ्टरनून में, दोपहर में अपने रूम में रोक सकता है. उसकी मदर उसको परमिशन दे देती हैं. द आउटलॉज हैड प्रिपेयर्ड ऑल द एग्जिबिट्स फॉर द शो एंड बाय 2:30 ऑल वॉज रेडी फॉर एग्जैक्ट एग्जिबिट. विलियम हैड रिटन अ कार्ड विद ऑल द फैक्ट्स अपॉन इट. इस शो के लिए कुछ कार्ड्स बनाए गए हैं कि इस शो में हमने कौन कौन से एनिमल्स को एग्जिबिट करना है. उसमें एक रैट है, कैट है, फॉक्स को प्रेजेंट किया गया है, एक पेट डॉग रखा गया है. विलियम वॉज द शोमैन. विलियम शोमैन है. ही हैड ड्रेस्ड इन अ रेड लार्ज गाउन ऑफ हिज फादर. उसने अपने फादर का एक सुर्ख बड़ा गाउन पहना हुआ है. द चिल्ड्रन क्लाइंब ऑन द garden wall, crawled along it, climbed through the window of William's bedroom and paid their entrance fee. वो रास्ता बताया गया है कि किस रास्ते से वो होके विलियम के रूम में एंटर होंगे. When they were all seated, William proudly presented the exhibit one by one. This is the only blue and pink rat in the whole wide world. It lives in China and was brought over specially for the show. And this is a wild cat, holding up the basket with the cat in it, which was hissing and spitting. Look at this wild cat. The
quietest cat in the whole country. After William had introduced all the exhibits, a large deep roar started coming from the next room. जिस टाइम पे ये शो हो रहा था तो उसी टाइम पे नेक्स्ट रूम में से कुछ जोरदार आवाजें आना शुरू हो जाती हैं. इट साउंडेड लाइक अ माइटी विंड विद सम लो डीप थंडर. कि गर्ज, इस गर्जदार आवाज होती है और एक जोरदार हवा की आवाज लग रही होती है. आंट एमिली वॉज हैविंग हर आफ्टरनून स्लीप एंड वॉज स्नोरिंग. आंट एमिली जो है दोपहर की नींद ले रही हैं और वो खराटों के साथ. As the audience seemed very interested in Aunt Emily snoring, audience, नाजरीन, हाजरीन जो भी थे वो सारे इस खराटों की आवाज़ में दिलचस्पी ले रहे थे. उसी टाइम पे विलियम को एक आइडिया आया, ख्याल आया कि जब ये खराटों में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इसका भी इनको टिकट पे करना चाहिए. वो आंट एमिली की हर चीज़ को उठा के ले आता है और उसके नोट्स बना देता है कि इसका भी टिकट पे किया जाए. द स्नोरर immediately became the most popular exhibit of the afternoon. Children came out of the room and rejoined the back of the queue, paying extra money to revisit the snorer. Suddenly, अचानक, in the middle of all this, Aunt Emily awake with a start.